राधा कृष्ण का विवाह हुआ था या नहीं? श्रीमद् भागवत, महाभारत और पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हुआ था। हालांकि उनके प्रेम को दिव्य और आत्मिक रूप से सर्वोच्च माना जाता है। भक्तों और संतों के अनुसार उनका संबंध सांसारिक विवाह से परे एक आध्यात्मिक मिलन था। शास्त्रों में राधा कृष्ण के विवाह का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन है, लेकिन राधा का नाम विशेष रूप से नहीं आता। हालांकि बाद में भक्ति काल के संतों ने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को अधिक विस्तार से प्रस्तुत किया। ब्रह्मवैवर्त पुराण, इसमें यह उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण और राधा का गुप्त विवाह हुआ था। यह विवाह एक दिव्य रूप में ब्रह्मा जी ने स्वयं संपन्न कराया था। गर्ग संहिता, इसमें भी उल्लेख है कि श्री कृष्ण और राधा का विवाह एक आध्यात्मिक विवाह था, लेकिन लोकाचार अनुसार उन्होंने सांसारिक विवाह नहीं किया। राधा कृष्ण के विवाह की कथाएं आध्यात्मिक विवाह गर्ग संहिता और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और राधा का विवाह गोलोक धाम में पहले ही हो चुका था। वहां पर श्री कृष्ण और राधा नित्य दिव्य युगल के रूप में प्रतिष्ठित हैं। गुप्त विवाह की कथा कुछ कथाओं के अनुसार जब श्री कृष्ण वृंदावन में थे, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के साक्षी में राधा से विवाह किया। यह विवाह गंधर्व विवाह की तरह हुआ था, जिसमें कोई विधिवत रस्में नहीं होती, बल्कि प्रेम ही इसका मुख्य आधार होता है। इस कथा के अनुसार दोनों का विवाह यमुना किनारे एक कुंज में संपन्न हुआ था। सांसारिक विवाह क्यों नहीं हुआ? धर्म और समाज के नियम। राधा पहले से ही किसी अन्य से विवाहित थीं। कुछ ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ था, जबकि राधा ब्रज की गोपिका थीं। कर्म और लीला, श्री कृष्ण को पृथ्वी पर अनेक दायित्व निभाने थे, जैसे कंसवध, महाभारत का संचालन आदि। उनका प्रेम सांसारिक बंधनों से मुक्त था। भक्ति काल में राधा कृष्ण विवाह की व्याख्या भक्ति काल के संतों मीरा, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, रसखान आदि ने राधा कृष्ण के प्रेम को भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप माना। मीरा कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम को राधा के दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश की। शास्त्रों के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह सांसारिक रूप से नहीं हुआ, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वे सदा एक थे। भक्ति परंपरा में इसे आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कृष्ण केवल राधा के हैं और राधा केवल कृष्ण की।